बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज वीकली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीक के हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि वीक वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट कहाँ पे खड़ी है और डे ऑन डे बेसिस पे मार्केट क्या करने जा रही है। पिछले 2 वीक डिस्टर्बिंग के मार्केट में करेक्शन ज़्यादा चलती रही और तेज़ी कम आपने देखी, और उसकी वजह थी कुछ खबरें जो कि मार्केट में चल रही थी, जैसे ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो कि ख़त्म हो चुका है। उसके बाद दूसरी जो खबरें थी वो थी अमेरिका के रिलेटेड, कि कुछ उनकी मार्केटें बहुत वॉलेटाइल हुई हैं और कुछ इस तरह के मामलात। वो भी खबरों को मार्केट ने प्राइस कर लिया। उनका जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बहुत ख़तरनाक आया था, दूसरे भी मामलात। उसके बाद कमोडिटीज़ एकदम से बढ़ के वो हाइक कर गई थी, वो भी एक नेगेटिव पहलू था, क्योंकि एक नेगेटिविटी को जन्म देता है। लेकिन जो उसमें काम करते हैं उनके लिए तो पॉजिटिव थी, एग्रेसिव मूव, अच्छे प्रॉफिट उन्होंने उठाए। उसके बाद देखिए वॉलेटिलिटी काफ़ी चली, उन्होंने बिल्कुल डाउन साइड पे भी आई और क्रूड ऑयल भी एक दफ़ा जंप किया, नीचे आया। यानी कि पिछले वीक के अंदर आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के उतार-चढ़ाव देखे गए और अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त परेशान थे। उनके आज सुबह होते ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस का तांता बंधा हुआ है कि भाई आगे मार्केट नेक्स्ट वीक कैसी होने जा रही है, क्या हो सकता है, क्या मामलात हैं। तो हमने एक तफसीली ये वीडियो बनाने लगे हैं कि जिसमें टोटल जो हमारा स्ट्रेटेजी है, देखें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा माइंड है, हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी वर्किंग है, हमारे सोर्सेज और इंफॉर्मेशन के तहत जिस तरह की मार्केट आगे परफॉर्म कर सकती है, वो आपको इंशाल्लाह ताला आज बताएंगे। तो लिहाजा एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज 15 फरवरी 2025-26 कोलंबो में मैच हो रहा है जी, पाकिस्तान इंडिया का, और हम बड़े अग्रेसिव हैं इसमें। लव मैच हो सकता है, लव माल। उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान को नफसियाती बढ़तरी हो चुकी है इंडिया पे, क्योंकि इनको जंग में हमने जो एक इबरतनाक शिकस्त दी है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है देख के कि पाकिस्तान माशाल्लाह इंडिया पे कितना भारी है। तो अब ये क्रिकेट में भी भारी होने जा रहा है और इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान इंडिया से ज़रूर जीतेगा। पहला सेगमेंट है जी हमारा, वीकली डाटा आपके सामने रखेंगे जी। पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से है जी वीकली समरी तैयार की गई। वीकली रिटर्न जो मार्केट ने हमें दिया है जी, वो दिया है जी माइनस, यानी कि 2.6%। 2.6% मार्केट थोड़ा नीचे आई है। वीकली पॉइंट्स मार्केट ने निकाले 4,524। वीकली हाई गई मार्केट 1,85,650 और वीकली लो मार्केट ने लगाया 1,78,237। लेकिन आप देखें कि 1,78,500 का जो सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसी दिन, जिस दिन लो लगाया, इससे ऊपर क्लोजिंग दी। ये पहला मार्केट का गुड साइन। मैं साथ साथ आपको जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो गिनवाता जाऊंगा। ये पहला साइन है कि मार्केट ने 1,78,500 को सस्टेन किया। वीकली क्लोजिंग मार्केट की 179,603। ये दूसरा पॉजिटिव साइन है कि मार्केट ने जो है, देखें, अपने लो से काफ़ी ऊपर दी है क्लोजिंग, और 1,78,500 जो लेवल था उसको वीकली क्लोजिंग पे भी सस्टेन करती हुई नज़र आई है। आगे जी, वीकली 7,413 पॉइंट्स जो है मार्केट इस रेंज के अंदर मार्केट घूमी है। बेरिश डे जो था मार्केट का, वो थर्सडे, और मोस्ट बुलिश डे जो था वो वेडनेसडे है। उसके बाद है जी वीकली जो वॉल्यूम लगे 4.28 बिलियन के। एवरेज वॉल्यूम जो केएसई ऑल शेयर का है जी, वो है 857 मिलियन, यानी कि 1 बिलियन के करीब करीब है वीकली वॉल्यूम। ठीक रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं जी नेक्स्ट सेगमेंट, आपके क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन समझ लें या कमेंट्स समझ लें, और ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स हैं। हम देखें जी, तनकीद पे कोई तनकीद आती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जो करने वाले को, कि कोई मसला नहीं है, हम उनको भी आंसर देंगे। क्योंकि देखें, बात ये होती है कि जब आप कुछ पूछेंगे या बताएंगे तो हम भी फिर आपको वो उसके लिहाज से बताएंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे कि हम आखिर क्या कहना चाह रहे थे। आप को शायद सुनने में मिसिंग हुई है वो, या अंडरस्टैंड करने में हुई है, हम पूरी जस्टिफिकेशन देंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन है जी, यानी कि कमेंट है, लुक लाइक यू आर अ टोटली अगेंस्ट इमरान खान, अवॉइड पॉलिटिक्स। देखिए, हमने इसीलिए ये भी शामिल किया है कि ये भाई या इस तरह के और भी भाई होंगे। देखें भाईजान, सबसे पहली बात ये है कि पीएसएक्स जो है बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती और ना ही हमारी भी कोई पार्टी है। ठीक है, इमरान खान साहब के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है या इख्तलाफ नहीं है। हम सिर्फ देखें, हम कहते हैं वो पार्टी जो पाकिस्तान के लिए या वो लोग जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर समझते हैं, कुछ भी करते हैं हमारे लिए, वो अच्छे हैं। ठीक है, वो कोई भी हो। और ये हमने अगर पिछली एक आध वीडियो में इस तरह का जिक्र भी किया, तो मार्केट के लिहाज से हम करते हैं कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, या कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अब इस लिहाज से जैसे कि ये इशू हुआ, इसमें जो पीटीआई के चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके हवाले से हमने बात की कि ये मार्केट पे इसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो हमने जस्ट मार्केट के लिहाज से ये वीडियो में भी बताया कि ये चीज़ इस तरह से मामलात हैं। अगर देखें दूसरी पार्टी भी होती नून लीग, अगर उसमें भी कोई इस तरह की खराबी आती, हम उसके लिहाज से भी कहते कि मार्केट ने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लिया है। अगर ये पार्टी पीटीआई की वजह से कोई मार्केट में बेहतरी आती है या मार्केट नीचे जाती है, तो हम जस्ट रिलेट करके मार्केट को, नॉट पॉलिटिक्स। हमारा, आपने पिछली वीडियोस भी उठा के देख लें, हमारा पॉलिटिक्स के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना ही हम मार्केट में अपनी पॉलिटिक्स लाना चाहते हैं, और ना ही हम जो है वो किसी भी पार्टी के खिलाफ या हक में बात करते हैं। हमारे लिए सब एक जैसे हैं और सब हमारे जो है पीएसएक्स के पार्टिसिपेंट हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से बात करते हैं कि मार्केट पे मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उनका क्या इम्पेक्ट आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि इन्वेस्टर्स को हमने गाइड करना होता है। इसलिए अगर किसी दोस्त को थोड़ी दिल आज़ारी हुई है तो भाई माजरत चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने कमेंट को जो भी हमने अपना व्यू दिया उसको हम तफसीलन इसीलिए मैंने बता दिया कि ये जो है वो हमारी सिर्फ किसी पार्टी के खिलाफ या हक में कोई बयान नहीं होता, ना ही कोई स्टेटमेंट होती है। सिर्फ मार्केट जैसे कोई जंग के हालात देखे होते हैं या कोई भी मामला होता है, हम कहते हैं जी मार्केट इसको नेगेटिव ले सकती है। अगर कोई पॉजिटिव खबर होती है, हम कहते हैं जी मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकती है। इस हवाले से हमने सिर्फ जिक्र किया, और कोई हमारा मकसद नहीं कि पॉलिटिक्स को बीच में लेके आए, और वो चीज़ होती भी गलत ही है। ठीक है जनाब। अगला कमेंट है जी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट की बात करें और अपना व्लॉग बनाएं। जो ऊपर कमेंट था उसके हवाले से भी मैंने बता दिया है, वो भी ये भी बता दिया है कि हमारी अगर 100 वीडियोस देखेंगे ना आप, तो 100 में से आपको एक वीडियो भी ऐसी नहीं नज़र आएगी जिसमें हमने कोई पॉलिटिक्स का तासुर दिया हो। हाँ, शायद कुछ बताने में या कोई अपना व्यू पेश करने के हवाले से कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसके हवाले से कोई थोड़ा महसूस किसी को हुआ हो, तो हम वो भी कोशिश करते हैं कि हम पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ है, तो वो हम वैसे ही निकाल देते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट मार्केट का पॉजिटिव या नेगेटिव होता है किसी भी चीज़ से, तो वो हम सिर्फ शेयर करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। आगे है जी नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। आगे नेक्स्ट है जी, इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखिए, हमारी कोशिश ही यही होती है कि एजुकेशन पर्पस वीडियो बनाई जाए, इसको सियासत से या दूसरे काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं उससे तमाम से वो दूर रखा जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली पीएसएक्स के मुतालिक हो। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है जी कि आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, बेस्ट इंफॉर्मेशन। ये देखें, ये भी दोस्त भाई हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं। और देखें, आप दोस्तों का अप्रिशिएट करना, हमें तारीफ़ें सुनना अच्छा नहीं लगती, लेकिन अगर कोई अप्रिशिएट करता है, कोई बताता है कि जी हमें अच्छी लगी है, तो हमारा, वो कहते हैं ना कि एक एप्रिसिएशन अगर किसी को मिलती है तो उनका मोराल और बेहतर होता है, वो और ज़्यादा मेहनत से, लगन से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, और उससे फिर ये होता है कि आप तक मज़ीद बेहतर से बेहतर चीज़ आती है। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह कि आप देखते हैं, चाहत से देखते हैं और पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए और अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियोस बनाएं, और सिर्फ पीएसएक्स के मुतालिक ही हो।
आगे हैं जी एसआईजीसी का कोई चांस। भाईजान ये एसआईजीसी या एसएनजीपी ये दोनों को एवं ही बस समझ लें कि गिराया जा रहा है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, टैरिफ एडजस्टमेंट के लिहाज से अच्छी अच्छी खबरें हैं, अगले इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये दोनों के रेट ये अंडर परफॉर्म कर रही हैं दोनों कंपनियां। बहुत जल्द देखेंगे कि ये बहुत अच्छे रेटों पे आएंगी। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, होल्ड रखनी चाहिए। आगे है जी सर हम नेटवर्क बारे में बताएं, बहुत ड्रॉप हो गया है, बाइंग एट 14.15 की है। भाईजान हम नेटवर्क देखें, अपर कैप लगा दिया ना इसने, बस ये है कि अब ज़्यादा इंतज़ार ना कीजिएगा, आपके रेट से ऊपर आता है तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 1 है और इसकी समझ लें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ यही होती है 15, साढ़े 15, 16। ठीक है, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई टारगेट नहीं है, मैंने वैसे एक इसकी रेंज बताई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे जी पेस और लोड्स के बारे में बताएं, 18-19 की बाइंग है। भाईजान देखें पेस तो काफ़ी अंडर वैल्यू आ चुका है, लोड्स भी दोनों आए हुए हैं, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन 10-12 हज़ार पॉइंट की ले लिया, तो चीज़ें काफ़ी डिस्काउंटेड हुई हैं। तो अगर आपके ऊपर पड़ा है तो होल्ड रखने चाहिए, आपके लेवल्स इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बीएमएल क्या बनेगा? भाईजान बीएमएल देखें, जो कंपनी अपने मामलात को जब बेहतर कर रही होती है ना, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो कंपनी आगे बेहतर हो जाएगी। अब बड़े प्लेयर के पास शेयर नहीं है, वो नीचे माल जमा कर रहा है बस। ये स्ट्रेटजी आपको पता है, हमारी पीएसएक्स में तो ऐसे होता ही है, हर शेयर के पीछे कोई एक दो बड़े प्लेयर होते हैं जो चलाते हैं, फिर पब्लिक भी आती है। बहरहाल ये फंडामेंटली अब बेहतर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आगे मजीद बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर प्लीज पीजीजीटीएल के बारे में बताएं। देखें जी, जो है ना ये पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड अच्छा शेयर है, आगे मज़ीद बेहतर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी इसमें। ये 27 टाइम सब्सक्राइब होने वाला ये शेयर है, जिसने रिकॉर्ड भी कायम की है। ये भी प्लेयर नीचे माल उठा रहा है सिर्फ, आगे दोबारा एक इसकी स्टेज ऐसी आएगी, फिर अपर कैप की एक सीरीज बना सकता है, लिहाजा स्ट्रांगली होल्ड रखने वाला शेयर है। नेक्स्ट है जी कमेंट, सर व्हाट अबाउट पोल एंड इट डिविडेंड। भाईजान इसकी बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें, आने वाली है, इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है और हाफ ईयर में ये 23 से 25 रुपए तक डिविडेंड देता है। फुल ईयर में इसने 50 रुपए दिए थे, 50 रुपए ही देता है। अब ये दोबारा डिविडेंड है, जैसे इसकी डेट आएगी इसका रेट में भी इजाफा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कमेंट जी जुनेद साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम लाहौर से, एनएमएल का क्या बनेगा? भाईजान एनएमएल ऐसा ब्लू चिप स्टॉक है इस वक्त कि ये जो है हर वक्त हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसकी गाड़ियां देखें तो हल्का मचाया, वो नेगेटिव खबरें लगा के माल छुड़वाना, करेक्शन में माल नीचे ये नीचे आना शेयर, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़े से बड़े ब्लू चिप भी नीचे आ जाते हैं, आप देखें एफएफसी जैसा नीचे आ सकता है, तो एनएमएल क्यों नहीं? ये जस्ट करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग है। और देखें ये फ्राइडे वाले दिन ही इसने 173-72 का लो लगा के 182-83 का हाई भी पोस्ट किया और फिर 180 के करीब ये क्लोज हुआ है। आगे इसकी रैली भी बनती हुई नजर आ रही है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। आगे जी आई हैव होल्डिंग ऑफ PIA HCLA, व्हाट शुड आई डू? भाईजान देखें पिछली वीडियोस में गाहे बगाहे हम सबको बताते रहे हैं कि जो मार्केट में शेयर है ना PIA HCLA, PIA HCLB, दोनों ही वो शेयर नहीं है जो मार्केट में ये हमारा PIA चल रहा है। असल शेयर इसका IPO आने जा रहा है। ठीक है, तो वो 6 महीने में आए, साल में आए, वो इसके फाइनेंशियल्स सामने आएंगे, इसकी बुक बिल्डिंग बनेगी, सब कुछ होगा, फिर ये मंजर आम पे आएगा। तो अभी हम PIA HCL के बारे में, ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये हमने 3.5-4 पे बाय करवाया था जब ये स्पेकुलेशन चल रही थी प्राइवेटाइजेशन की, तो हम इसको 18-20 पे निकाल के फारिग हो चुके हैं। अब कोई भी वीडियो में हमारी अभी रिकमेंडेशन नहीं है, अभी ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, सब मामलात करता रहेगा, बस इसको टेक्निकली देखते रहें और जहाँ पे अच्छा फ़ायदा आए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉस पे हम किसी को नहीं कहते हैं कि आप बेचें, जो चीज़ अगर नीचे जाती है तो वो ऊपर भी आती है, मौका ज़रूर देती है निकलने का। जी दोस्तों, ये हमारा कमेंट सेक्शन था, सेगमेंट था। अब तीसरा सेगमेंट हमारा आ गया जी, जिसमें कि रेड और ग्रीन सिग्नल्स जो मार्केट के हैं, यानी कि नेगेटिव ट्रिगर्स और पॉजिटिव ट्रिगर्स, उनके बारे में बताएंगे। मार्केट में कौन से ज़्यादा है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। सबसे पहले ग्रीन सिग्नल्स के बारे में बताते हैं जी। ओवरसोल्ड स्टॉक्स में सी द टेक्निकल बाउंस बैक नेक्स्ट वीक।
देखें जो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी हैं। मिसाल मैं देता हूँ, ओजीडीसी, पीपीएल, एनएमएल, एफएफसी, ये ब्लू चिप स्टॉक हैं, वेटेज वाले स्टॉक हैं। जैसे नीचे गिरे, मार्केट को नीचे लेके अब ये बाउंस बैक करेंगे और मार्केट को भी उठाएंगे ऊपर की तरफ, और मार्केट में एक सेंटिमेंट भी पॉजिटिव होंगे और मार्केट का इंडेक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे जी नेक्स्ट, रिजल्ट सीजन बाइंग कैन सपोर्ट सिलेक्टेड सेक्टर। अब देखें जिन जिन कंपनियों ने अच्छे अच्छे डिविडेंड दिए हैं, डेटें उन्होंने इसीलिए आगे डाली थी मार्च के शुरू में कि ये करेक्शन का पीरियड है और ये ख़त्म होते सारे लोग अब भागेंगे डिविडेंड वाली, जिन्होंने अनाउंस किए हुए हैं या जिनके डिविडेंड मजीद आ रहे हैं उनकी तरफ, तो मार्केट को आगे ले जा सकती है, पॉजिटिव ट्रिगर है। उसके बाद है जी ग्लोबल टेंशंस ईजिंग डाउन। ईरान और अमेरिका, वो ख़त्म हो गई टेंशन, कोई जंग शंग नहीं होने वाली। पहले ही आपको देखें बता दिया था कि भाई अमेरिका इस खित्ते में अब अभी पाँव नहीं जल्दी रख सकता, उसको पता है कि उसकी पोजीशन कमज़ोर है, मिडल ईस्ट वाले अब ज़रा ताकतवर बन चुके हैं। ये मामला समझौते की तरफ ही जाएगा, यानी कि नो टेंशन, पॉजिटिव ट्रिगर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स इंक्रीज अगेन। माशाल्लाह जी, देखें 3-4 बिलियन डॉलर पे होते थे, जो कि 20 बिलियन डॉलर से भी एक्सीड करने जा रहे हैं हमारे। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है, उनका कहना है कि हम हो सकता है कि 1 साल के बाद ये आईएमएफ को टोटली खैर बात कह दें और कर्ज़ा-कुर्ज़ा भी सब फ़ारिग करा दें, तो ये इससे बेहतर और कौन-सी बात हो सकती है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार हो जाए। ठीक है? तो उसके बाद है जी कि मार्केट इज़ नाउ इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। ओवरसोल्ड स्टॉक तकरीबन 70% स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुके हैं मार्केट में। आप देखें कि म्यूचुअल फंड तेज़ी से माल जमा कर रहा है, तो होप है इंशाल्लाह मार्केट ये नेक्स्ट वीक आपका बेहतर चलेगी। आगे रेड सिग्नल्स कुछ हैं अभी भी। रेकोर्डिक सिक्योरिटी फियर्स अभी भी है, लेकिन इसकी पूरी जो है वो अपना गवर्नमेंट पूरी अपना श्योरिटी दे रही है कि इंशाल्लाह पूरा जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, कोई इस तरह का कोई वाकया नहीं होगा। दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऑन इकोनॉमिक डिसीजंस के हवाले से है। फॉरेन सेलिंग प्रेशर, ये कुछ थोड़े से सिग्नल हैं जो कि आप देखिए, मैंने इसका भी बताया हुआ कि फॉरेन जो है सेलिंग इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कुछ जगह से रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो उधर कर रहे हैं। वरना वो ये नहीं, इस वजह से नेगेटिव पहलू नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, वो इंडिया, बांग्लादेश, दूसरी मार्केटों से भी सेलिंग कर रहे हैं। अब आगे आता है जी दोस्तों हमारा चौथा सेगमेंट, वीकली वीकली फिप्पी लिपि, यानी कि पूरा जो वीक किसी ने माल खरीदा या बेचा है वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे जी। फॉरेनर्स ने टोटल माल बेचा है जी 25.89 मिलियन डॉलर का, और हमारे लोकल्स ने खरीदा है 25.89 मिलियन डॉलर का। अब देखते हैं जी किस किस इदारे ने क्या माल खरीदा है बेचा है। बैंक्स ने सबसे पहले जी नेट बायर है जी 9.46 मिलियन डॉलर का। ब्रोकर्स नेट सेलर है 15.94 मिलियन डॉलर का। कंपनीज जो है वो नेट बाइंग पे हैं 9.04 मिलियन डॉलर की बाइंग। फॉरेनर्स काफ़ी बड़ा सेलर है जी 24.94 मिलियन डॉलर का। फॉरेन इंडिविजुअल का ना होने के बराबर है जी 0.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग। इंडिविजुअल भी बायर है जी माशाल्लाह पूरे वीक का। नेट बाइंग इन्होंने वीक में की है 13.22 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड ज़बरदस्त किस्म की अबाउट 20 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने इस वीक भी खरीदा है। पिछले वीक इनका था जी 75-80 मिलियन डॉलर के करीब करीब माशाल्लाह। उसमें इस वीक का भी प्लस करें तो 100 मिलियन डॉलर से क्रॉस कर जाता है, यानी कि सबसे बड़ा बायर मार्केट में स्मार्ट प्लेयर म्यूचुअल फंड है। एनबीएफसीज न्यूट्रल है तकरीबन। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो 3.41 मिलियन डॉलर का माल इसने खरीदा है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बेचा है जी 0.76 मिलियन डॉलर का माल। अब ज़रा हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बायर सबसे ज़्यादा मार्केट में है जी अपना। सबसे पहले म्यूचुअल फंड है जी टॉप पे, इनका साथ दिया है इंडिविजुअल ने, और साथ दिया जी कंपनीज ने, साथ दिया बैंक्स ने। ठीक है, सेलर जो बड़े हैं जी मार्केट में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जो हमारी मार्केट में नहीं आते। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरसीज को निकाल के ज़्यादा हमारे लोकल्स बाइंग पे हैं धड़ाधड़। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इदारे बाइंग पे हैं ग्रीन में, 1 2 3 4 5 ये हैं सेलिंग पे। अगर हम फॉरेनर्स को निकाल दें, वो उसकी सेलिंग तो आ ही रही है, इनकी 2 की सेलिंग निकाल दें तो सिर्फ और सिर्फ 3 इदारे जो है वो सेलिंग पे हैं और 6 इदारे बाइंग पे हैं। मार्केट आपकी देखें जी, हमारे एनालिसिस के मुताबिक मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है मार्केट।
ब्लू चिप स्टॉक जो डिप में मिले हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके जमा करना चाहिए, मार्केट रैली बना सकती है नेक्स्ट। आगे है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से इंपॉर्टेंट पे आउट्स जो है उसकी लिस्ट भी आपके सामने रखी है। सी सैप है जी, 2 रुपये का डिविडेंड है, इसकी एक्स रेट है 16/2/2026 की। PWHL 10 रुपये का डिविडेंड है जी, और इसकी एक्स डेट है 16 फरवरी की। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है जी, लास्ट सेगमेंट वो है जी अपना मार्केट वीकली और जो डेली एनालिसिस और इसकी कैंडल, और इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा जी आपकी टॉप पिक्स 8 ब्लू चिप स्टॉक जो कि नेक्स्ट वीक में तहलका मचाने जा रहे हैं, और 3 पेनी स्टॉक। सबसे पहले तो बात करेंगे जी मार्केट की कैंडल। देखें आप, इसमें पिछले वीक में काफ़ी करेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। मार्केट ने साथ साथ मूव भी दिखाई है, लेकिन जो है करेक्शन साथ साथ मार्केट में आई है, और ज़्यादा करेक्शन आई मार्केट में जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए थे उनमें करेक्शन। खबरें उसका बहाना बनी जो आपके सामने रखी थी, तो खबरें नेगेटिव होती ही मार्केट का सहारा देती है करेक्शन वालों को, करेक्शन मार्केट में होती है। नेगेटिव खबरें लगती हैं मार्केट को करेक्शन देने के लिए, गिराने के लिए, लोगों से माल छुड़वाने के लिए। जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऐसी ही करेक्शन में माल को जमा करता है, ठीक है। और जो होते हैं अपना डरपोक या फिर घबराने वाले, परेशान होने वाले, जिनकी वर्किंग कम होती है, वो इस सिनेरियो में माल को खरीदने की बजाय लॉस में चीज़ों को बेच देते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्किंग होती है, काम करने वाले, और ज़रा मजबूत होते हैं दिल गुर्दे के, वो जो है इन पोजीशनों में माल नहीं बेचते, बल्कि डाउन साइड पे खरीदते हैं। और वो जब मार्केट अप साइड पे होती है, जब आपको पूरा मौका दे रही होती है सेलिंग करने का, वहां पे बेच रहे होते हैं। और जो लॉस पे जिन्होंने बेचे होते हैं, फिर वो बढ़ती हुई मार्केट पे खरीदना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो नुकसान ही होता है ना। लेकिन हर दफा आपको कहते हैं जब मार्केट बढ़ रही हो ना, वहां पे आप थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो में वो माल सामने फ्रंट पे लेके आओ जो आपके प्रॉफिट में आ चुके हैं और अच्छे रेट दिखा रहे हैं। आप वहां पे डेली बेसिस पे प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। और जब मार्केट गिर रही हो, जैसे डाउन साइड पे जा रही थी, वहां थोड़ा थोड़ा माल जमा करें। अब हमने देखें लोग बुरी तरह शिद्दत से बेच रहे थे OGDC PPL, हम थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में जमा कर रहे थे कि दिनों में ये कंपनियां इतनी अच्छे से कोई जमीन पे तो नहीं ना आ गई। ये खबरें हैं बस, बैरी बैरी गोल्ड की खबर इन्होंने लगाई और इक्विटी के हवाले से, और इनकी पटाई शुरू कर दी। तो ये पटाइयां इसीलिए होती हैं कि जब जिससे माल छुड़वाना होता है। आप पीछे हिस्ट्री में चले जाएं 2 साल 3 साल पहले, जब ये मार्केट ने बुल रन भी दिया, क्या ये इस तरह के आपने मामला नहीं देखे। इन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ खबरों से उठाया गया। ये मैं अच्छी 80-85 रुपए रेटों की बात कर रहा हूँ जब ये थे, तो इनकी खबरें लगाई कि जी डॉलर में बिकने जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर की कंपनियों की, इनको 80-80 से उठा के 150-150 पे ले है। फिर नेगेटिव खबरें लगाई जी वो हमारे मज़ाकरात नहीं उनसे हो रहे, वो नीचे जाना शुरू हो गई। फिर नीचे से माल पकड़ा इन्होंने, फिर इसको 200-200 तक ले आए। फिर वहां से नेगेटिव खबरें लगाई, फिर इसको पौने 200-200 तक ले आए। फिर वहां से बढ़ाई, इनको 250 300-300 तक ले गए। तो भाई ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहना है ऐसे ही। नेगेटिव खबरों से आपसे माल छुड़वाया जाता है, पॉजिटिव खबरें लगा के आपको माल पहनाया जाता है। आप भी बड़े प्लेयर बने ना, आप जब माल पहनाने की तैयारी हो आप भी बेचें। आपके कोई हाथ रोके हुए हैं किसी ने, वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। जब चीजें अपने हाईज की तरफ जा रही है, आप प्रॉफिट टेकिंग करें। जब देखें अब ये 10-12 हज़ार की करेक्शन हुई है, अब यहाँ पे नीचे माल आप जमा कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट रिबाउंड होनी है, अच्छी खबरें आनी है, तो आपके वही जो है वो जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट में आ जाने स्टॉक। तो दोस्तों यही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है। अब माल जमा करने का टाइम था, जो मैं पिछले वीक भी बताता रहा कि भाई थोड़ा थोड़ा ब्लू चिप को जमा करें। अब आगे इंशाल्लाह मार्केट की तेजी भी है। छोटी मोटी करेक्शन 2-2.5 हज़ार की पॉइंट की करेक्शन अगर अगले वीक में कर भी ले, इसका लेवल आगे नीचे आता है 1,73,000, ठीक है। अगर वो कुछ कर भी लेती है, लेकिन आपका वो चांस ऑफ बाइंग ही होगा। और मार्केट इंशाल्लाह देखिए, म्यूचुअल फंड कोई बेवकूफ थोड़ी है, यहाँ वो एक छोटा सा नादान सा इदारा है। ये सबसे बड़ा मार्केट का स्मार्ट प्लेयर है। वो माल अगर बाय कर रहा है 2-3 हफ्तों में माल उसने जमा किया है, तो इट्स मीन इट्स अ वेरी बिग स्मार्ट प्लेयर। वो आपको इंडिकेटर दे रहा है कि भाई ये चांस ऑफ बाइंग है, आप भी खरीदें माल। तो आप नहीं खरीदेंगे तो भाई हम क्या कह सकते हैं।
आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। बहरहाल जो हमारा व्यू था वो हमने आपके सामने रख दिया। हमने म्यूचुअल फंड के साथ माल खरीदा और हम इनको इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही बेचेंगे। और ओजीडीसी पीपीएल भी खरीदा है, निशात मिल भी खरीदा है, एसएनजीपी भी खरीदा है और इसके साथ साथ एसएजीसी भी ली है। जो जो कंपनियां इन्होंने नीचे मारी हैं हमने सब ली है, एफएफसी भी ली है। और हम आपको भी बताते हैं कि भाई ये माल है जो नीचे जमा करने वाली चीज़ है, कचरा जमा करने का टाइम नहीं, ब्लू चिप स्टॉक जमा करने का टाइम। तो दोस्तों अगले वीक में जो नेक्स्ट ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। 8 स्टॉक जो कि स्पेकुलेशन की वजह से गिराए गए, नेगेटिव खबरों की वजह से गिराए गए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से माल पकड़े हैं और वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें है एनबीपी, वही केस पुराना दोबारा लगा के इसको फिर मारा गया। और कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। बाज़ लोगों ने तो बेच दिया, बाज़ लोगों ने इकट्ठा किया। जिन्होंने इकट्ठा किया अब इसमें रैली भी देखेंगे। आगे जी बीओपी, एचबीएल, इमेज, सर्ल, एसएनजीपी, पीपीएल, हब पावर कंपनी। अब ये वो स्टॉक हैं सारे देखें जिनको बेदर्दी से नीचे मारा गया। अब ये अग्रेसिव तरीके से ऊपर भी आएंगे। और 3 जो छोटे स्टॉक हैं इनमें वेवैप, एलएससीसीएल, डब्ल्यूटीएल। तो दोस्तों ये कोई हमारी एडवाइस या बाय कॉल नहीं है, ये जस्ट एक हमारा ध्यान जो आपके साथ शेयर किया है और जो हमारा आइडिया वो आपके साथ शेयर किया। आगे आपने कुछ भी खरीदना है बेचना है टोटली आपकी अपनी मर्जी है। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।